नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक अद्भुत रिसर्च लेकर के हाजिर हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में बहुत सहजता से, सरलता से प्रेम मिल सकता है। इसके लिए आपको भुने हुए चने और थोड़ा गुड़ चाहिए। ये ऐसी वस्तु है विश्व के किसी भी कोने में आपको प्राप्त हो सकती है। जहां मिल सकता है वहां के लिए ये सबसे अद्भुत सामग्री है। इस सामग्री से आपके अपने जीवन में खोया हुआ प्यार वापस आएगा, रूठा हुआ प्यार वापस आएगा। अगर तुम्हारी कोई सौतन है, अगर कोई तुम्हारे प्यार के बीच में आ रहा है, या किसी झगड़े फसाद की वजह से आपका रिलेशन डगमगा रहा है, इन सारी की सारी सिचुएशंस को पूरी तरह से आप जहां संभाल पाते हैं, सुरक्षित कर पाते हैं, सुव्यवस्थित कर पाते हैं, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज हम कह रहे हैं कि गुड़ और चने के प्रताप से आपके अपने जीवन में प्यार कंप्लीटली भरा जा सकता है। आज हम कह रहे हैं कि गुड़ और चने के प्रताप से, प्रभाव से, शक्ति से, उसके पावर से आपके अपने जीवन में कंप्लीट प्रेम को संपूर्णता से डाला जा सकता है। आप देखो, थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। चने का जो मूल स्वरूप होता है वो दिल जैसा दिखता है। चना एक तरफ बहुत नुकीला होता है और दूसरी तरफ बहुत चौड़ा होता है। अगर आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो उसका प्राकृतिक आकार दिल के जैसा है। गुड़ क्योंकि मधुरता का प्रतीक है और प्राकृतिक व्यवस्था है जिसे कोई बनाता नहीं, समझो एक तरह से कोई चीज बन के आई है। एक ऐसा पौधा, एक ऐसी फसल जिसके रस में मिठास है, बहुत सारी गांठ होने के बावजूद मिठास है, उसे जला करके थोड़ा रूप स्वरूप चेंज किया जाता है, जिसका नाम गुड़ है। ये दोनों ही प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं और ये बनी ही प्रेम के लिए है, ऐसे आप कह सकते हो। गुड़ और चना, अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें तो गुड़ धनिया करके इसको बहुत प्रचलित मात्रा में माना जाता है। कुछ ऐसे मंथ हैं इंग्लिश के हिसाब से मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, और हिंदी मास में चैत्र के नवरात्र के पूर्व जैसे ही बसंत की बयार प्रारंभ होती है, वैसे ही चना और गुड़ का प्रभाव बढ़ जाता है। आयुर्वेद में चने और गुड़ का बहुत महत्व है। भुना हुआ चना आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक करता है। अगर भुने हुए चने का आप सही सदुपयोग करते हैं तो आपका लीवर कभी खराब नहीं होता, आपके पेट से संबंधित बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, और आपके अपने उदर की बीमारियां तो ठीक होती ही होती हैं, आपका मोटापा कम होता है। इसमें एक अद्भुत फाइबर पाया जाता है जो फैट बर्नर का काम करता है। प्रयोग करके देखो, सुबह शाम नाश्ते में अगर आप चने का प्रयोग करते हैं किसी भी रूप में, भुने हुए चने का, हाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चने का रूप चेंज होता है। चने को पीस के आटा बनाओ तो वो बेसन बनता है, उसका प्रकार अलग है। भुने हुए चने को भूनिए तो वो सत्तू कहलाता है, उसका प्रकार अलग है। चने के बहुत सारे प्रकार, आकार हैं। आयुर्वेद पे हम फिर कभी बात करेंगे। आज तो हम कह रहे हैं कि गुड़ और चने के प्रताप से आपके जीवन में प्रेम भरा जा सकता है। ये ऐसा अन्न है, ये ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसा साधन है जिसके प्रताप से, जिसके स्वभाव से, जिसके विश्ववत व्यवस्था से आपके जीवन को कंप्लीट सजाया जा सकता है। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, आपको साधना और इसका सही तरीका बताते हैं। आपको चाहिए सामग्री में क्या, वो आपको पहले बता चुका हूं कि थोड़े से भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ एक ही बर्तन में, एक ही पात्र में रख लीजिए। और करना क्या है? करना ये है, शनिवार के सायंकालीन या मंगलवार के सायंकालीन आप बजरंग बाण का पाठ करते हुए अपने ही घर के मंदिर में इसका भोग लगा दीजिए। सावधान, इस भोग को रात भर वहीं रखे रहने दीजिएगा, उठाइएगा मत, सबको मना कर दीजिएगा। बजरंग बाण के कम से कम 8 पाठ कीजिएगा। 8 से कम में शक्ति कम बनती है, एनर्जी उस लेवल पे चाहिए ना जो काम करे। तो आपको 8 कम से कम पाठ करने और इसका भोग लगा देना है। दिया जरूर जलाइएगा, पानी का पात्र जरूर रखिएगा। कुछ खिलाओ तो पानी पिलाना पड़ता है ना, कृपा करिएगा भगवान पे। तो ये सारी की सारी चीजें जब तुम रखोगे, इसका भोग लगाओगे और बजरंग बाण का जब तुम पाठ कर रहे हो तो अपना हाथ उस भोग पर रखे रहना।
उसे अभिमंत्रित होने देना और रात भर उसे वैसे ही छोड़ करके अपना मंदिर बंद करें या जैसे भी आप लाइट ऑफ करते हो, जो भी करते हो, ऐसा करके आप शयन कर लें। प्रातः काल जब उठेंगे तो सबसे पहले स्नान इत्यादि करके फिर से वहां जाएं और जब आप वहां पहुंचेंगे तो बजरंग बाण के बाद आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना है और या तो हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हो, जो भी आपको मिले। ये भी आपको 7 पाठ करने, पहले दिन 8, दूसरे दिन 7। वो पाठ करके उन्हें प्रणाम करके ये सामग्री आप उठा लेंगे। इसमें से 3 चने और थोड़ा सा गुड़ आपको सबसे पहले स्वयं खा लेना है। उसके बाद 4 चने और थोड़ा सा गुड़ अपने ऊपर से उतार के बाहर फेंक देना है। किसके नाम पे? तुम समझदार हो जिसके लिए उपाय कर रहे हो। उसके बाद बचा हुआ जो भी सामान है उसको एक आटे की लोई में करके किसी भी गाय को खिला दे। प्रेम से खिलाइएगा। अगर गाय ने छोड़ दिया तो समझना तुम पर तकलीफ ज्यादा है, मुसीबत ज्यादा है, संकट ज्यादा है। बहुत प्यार से खिलाना, भगवान से प्रार्थना करना कि गाय वो खा ले, है ना। आसपास गाय ढूंढो, ये कौन सा बड़ा काम है बाबू। बहुत सारे गौशाले हैं। अगर तुम्हारे आसपास नहीं है तो जहां है वहां जाकर के करो, प्रयत्न करो। अपने प्रेम को पाने के लिए लोग क्या नहीं करते। तुम 1-2 कदम चलना कौन सा मुश्किल काम है। कोशिश करो, प्रयत्न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम खूब खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना। पानी पीना, हर आधे घंटे में अपने आप को सुंदर बनाना, बेहतर रहने की कोशिश करना। नेगेटिव विचार बिल्कुल मत आने देना। जितना हो सके सहज रहना। गुरु की कृपा से तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से मधुरता आएगी, तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। भगवान शिव तुम्हें खूब प्रेम प्रदान करे, खूब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे, तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए शिवोहम शिव महापुराण कथा। दिनांक 8 से 14 फरवरी 2023, समय दोपहर 1 से 4 बजे तक। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थान हरिहर मिश्रा का टोला, नई बस्ती, नारायणपुर, पचरुखिया ग्राम पंचायत, दीघार, बीखा, बेलरी थाना रेवती, बलिया। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर दोपहर 1 से 4 बजे तक, आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।